एक्स की 3 मनफी 4 एक्स की 2 जमा 5 एक्स तकसीम एक्स। एक्स को कौन सी ऐसी चीज़ के साथ ज़रब दें कि 2 एक्स की 3 आ जाए। अब हम इस एक्स को ऐसे हिंसे के साथ मल्टीप्लाई करें कि मनफी 4 एक्स की 2 आ जाए, एक्स जमा 3 और इधर 3 एक्स जमा 2 वाई। तो इसको अब हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले टर्म को क्या कर लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी 2x। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 2। बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे आज हमारे पास टॉपिक है अलजबरा का, कि हम अलजबरा में किस तरह एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम अलजबरा में किस तरह कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप आज सीख जाएंगे कि हम अलजबरा की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरीके से कर सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें। हमारे पास जो अलजबरा में एडिशन का पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि x की 2 मनफी 2 XY जमा y की 2, ये पहला पॉलिनॉमियल हो गया। अब हमारे पास अगला है 4xy जमा y की 2 जमा x की 2, ये दूसरा पॉलिनॉमियल हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये x की 2 आया हुआ है, तो पहले x की 2 लिखेंगे, मनफी 2xy लिख लिया, जमा y की 2 लिख लिया, जमा का साइन लगा लेंगे। अब x की 2 के नीचे x की 2 लगाएंगे, ये हमारे पास x की 2 है तो इधर हमने x की 2 लगा लिया, प्लस है तो प्लस ही आएगा। इसी तरह ये प्लस 4xy है तो इधर हम प्लस लगा लेंगे, 4x और y लिख लेंगे, जमा y की 2 है तो इधर आपने जमा y की 2 के नीचे लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड करेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 + 1 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 2 इसी तरह आ जाएगा। ठीक हो गया, x की 2 जमा x की 2, 2x की 2। अब ये मनफी 2xy है और ये जमा 4xy है, तो साइन हम बड़े का लगाएंगे, बड़ा 4 है तो इधर हमने 4 के सामने जमा है तो इधर भी हमने जमा का साइन लगा लिया। अब इनको आपस में क्या करेंगे, 4 से 2 मनफी कर लेंगे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2, 4 मनफी 2, 2 और xy इस तरह आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xy। इनका साइन प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 1 + 1 2 और y की 2 इसी तरह आ जाएगा। ये तो हमारे पास था वर्टिकल तरीका। कौन सा तरीका था, वर्टिकल। अब मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल तरीका बता देता हूँ कि हॉरिजॉन्टली हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 2 मनफी 2xy जमा y की 2, दरमियान में प्लस का साइन लगा लिया। अब हमारे पास क्या है, 4xy प्लस y की 2 प्लस x की 2। अब ये भी प्लस x की 2 है, ये भी प्लस x की 2 है। अब हमने क्या किया है, x की 2 प्लस x की 2 लिख लिया, मनफी 2xy जमा 4xy, आपस में जो टर्म है उनको आपस में लिख लेना है, जमा y की 2 और जमा y की 2 लिख लिया है। हम क्या करेंगे, 1 + 1 2 और x की 2, ठीक है, कोएफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएगा। मनफी 2xy जमा 4xy, तो जमा और 4 से 2 मनफी करें, 2xy, जमा क्यों लगाए, क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है जमा 1y की 2 जमा 1y की 2, तो 1 और 1 2 और y की 2 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है हॉरिजॉन्टल एडिशन, 2x की 2 जमा 2xy जमा 2y की 2। बिल्कुल इसी तरीके से आप इन दोनों का आंसर चेक कर सकते हैं, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो ये तरीक़ेकार है एडिशन का। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या कर लेना है, जो आपके पास सेम ये हैं वेरिएबल हैं, सेम पावर वाले हैं, उनको आपस में ऐड कर लेना है और बाकियों को आपस में ऐड कर लेना है। हमारे पास अलजबरा की एडिशन हो गई। अब हम अलजबरा की सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अब हमारे पास है अलजबरा की सब्ट्रैक्शन के। अलजबरा में हम सब्ट्रैक्शन किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास 4x की 2 जमा 7xy जमा 5y की 2 जमा 8 मनफी 3x की 2 जमा 4xy जमा 3y की 2 जमा 1। तो अब हम वर्टिकल तरीके से लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4x की 2 जमा 7xy
जमा 5y की 2 जमा 8, x की 2 के नीचे हम x की 2 लिखेंगे, ये मनफी है तो जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 3x की 2। अब हमारे पास नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 4xy, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 3y की 2 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 1। तो अब देखें, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी सब्ट्रैक्शन होगी। 8 से 1 मनफी करें 7, अलामत कौन सी की लगाएंगे, बड़े की। ठीक हो गया है। अब हमारे पास क्या है, 5y की 2 मनफी 3y की 2, तो कितना आएगा, 5 से 3 मनफी करें 2y की 2 आ जाएगा, अलामत बड़े की लगा लेंगे। 7xy और मनफी 4xy, तो 7 से 4 मनफी करें 3xy आ जाएगा, जमा बड़े की अलामत है तो बड़ा लगाएंगे। 4x की 2 और 3x की 2, तो इधर हमारे पास सिर्फ x की 2 आ जाएगा, अलामत बड़ी की जमा है तो जमा ही रहेगी। हमारे पास इसका आंसर आ गया x की 2 जमा 3xy जमा 2y की 2 जमा 7, इसका आंसर आ गया है। अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से मनफी करें तो बिल्कुल इसी को हम उठा लेते हैं। 4x की 2 आ गया है, इधर मनफी 3x की 2 है, इधर देखें जमा 7xy है, और इधर नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 4xy, इधर हमारे पास कितने 5y की 2 है, जमा 5y की 2, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 3y की 2 आ गया है, इधर जमा 8 है और इधर मनफी 1 है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 4x की 2 मनफी 3x की 2, तो इधर कितना रह जाएगा, 1x की 2 जमा 7xy मनफी 4xy, तो अलामत बड़े की लगाएंगे, 7 बड़ा है 4 से तो जमा आ जाएगा, 7 से 4 मनफी करें तो 3xy आ जाएगा। इसी तरीके से जमा 5y की 2 मनफी 3y की 2, तो अलामत बड़े की जमा, और 5 से 3 मनफी करें 2y की 2 आ जाएगा, और जमा 8 है मनफी 1 है तो इधर हमारे पास जमा 7 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड है सब्ट्रैक्शन का और ये वर्टिकल मेथड है सब्ट्रैक्शन का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन सीख लें ज़रा। डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अब हम अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। हमारे पास अगर इस तरह के दो पॉलिनोमियल आ जाएँ, 2x जमा 3 और इधर 3x जमा 2y, तो इसको अब हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आपने इस पहले टर्म को क्या कर लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी। उसके बाद ये जो दूसरा टर्म है इसको फिर पहले के साथ और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई है कि इस पहले टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर दूसरे टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया 2x आ गया। अब हम इस 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें तो 2x मल्टीप्लाई बाई 3x। फिर क्या है, आपके पास जमा है तो आपने जमा लगा लेना है 2x और फिर मल्टीप्लाई बाई 2y। ठीक हो गया। फिर ये तो हो गया 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जमा 2x को 2y के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम इस 3 को 3x और 2y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है, जमा, तो आपने जमा लगा लेना है 3 और 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्या है, जमा और 3 को 2y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 2x ज़रब 3x, तो 2 3 6x ज़रब x की 2, 6x की 2 जमा 2 ज़रब 2, 2 दूने 4x ज़रब y xy जमा 3 3 9 और x आ जाएगा, जमा 3 दूने 6 और y आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है 6x की 2 जमा 4xy जमा 9x जमा 6y। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है मल्टीप्लिकेशन, अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन का। आप अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास आ जाए कि आपके पास फ़र्ज़ करें एक नंबर है 5 और अंदर x जमा y है, x जमा y, तो इसे किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 को x के साथ, 5 ज़रब x तो 5x, दरमियान में क्या है प्लस, तो 5 ज़रब y 5y, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली।
हाँ, ये तरीक़ेकार है मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है, ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए, तो आप अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। अब हम क्या करते हैं, डिवीज़न की तरफ चलते हैं कि हमारे पास अलजेब्रा में डिवीज़न किस तरीके से हो सकती है। अब हमारे पास आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है डिवीज़न का, कि अलजेब्रा में डिवीज़न किस तरह हो सकती है। 2x की 3 - 4x की 2 जमा 5x तकसीम x। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तकसीम हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि 2x की 3 - 4x की 2 जमा 5x तकसीम x। x को कौन सी ऐसी चीज़ के साथ ज़रब दें कि 2x की 3 आ जाए। तो इस x को 2x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 और x की 2 ज़रब x, तो x की 3, 2x की 3 जमा मनफी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। -4x की 2 आ जाएगा यहाँ पे, -4x की 2। अब हम इस x को ऐसे हिंसे के साथ मल्टीप्लाई करें कि -4x की 2 आ जाए, तो इधर -4x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जमा ज़रब नफ़ी और 4 ज़रब x, तो 4 और x ज़रब x की 2 आ जाएगा। तो ये नफ़ी है, तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा आपस में कैंसल, जमा 5x आ जाएगा। यहाँ पे जमा 5x आ गया है। अब हम इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 5 के साथ, तो 5 ज़रब x 5x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2x की 2 - 4x और जमा 5। ये हमारे पास इसका डिवीज़न आ गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके साथ एक निशान आ जाएगा बेल के आइकन, उस पर आप क्लिक करें, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। अगर आपको क्लास 1 की वीडियो चाहिए तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह क्लास 1 की वीडियो में भी अच्छा मटीरियल है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।